गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस का एग्जिट पोल की टीवी डिबेट से किनारा, कहा टीआरपी के खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। नड्डा बोले नतीजों से पहले हार मानी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने एग्जिट पोल को लेकर होने वाली टीवी डिबेट्स में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस टीआरपी के खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। खेड़ा ने आगे कहा कि मतदान के परिणाम मशीनों में बंद हो चुके हैं। 4 जून को परिणाम सबके सामने होंगे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी टीवी डिबेट्स में शामिल होगी। कांग्रेस के इस फैसले पर तंज कसते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस की बड़ी हार होगी, इसलिए वो मीडिया का सामना नहीं कर सकते। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नतीजों से पहले ही विपक्ष ने हार मान ली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आ गया एग्जिट पोल, 542 लोकसभा सीटों का पोल ऑफ पोल्स। 10 एग्जिट पोल में एनडीए 350 के पार। इंडिया को 125 से 161 सीटें मिल रही। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 7 फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है। नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम न्यूज चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल आ गए हैं। 10 एग्जिट पोल में एनडीए को 350 से ज्यादा तो इंडिया गठबंधन को 125 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं दोस्तों हिंदी पट्टी के राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भाजपा को एक तरफा बढ़त का अनुमान बताया जा रहा है। इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। वहीं एमपी की 29 सीटों में से भाजपा को 28 से 29, वहीं राजस्थान में 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में 69 से 74 सीटें और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना होगा। जमानत याचिका पर 5 जून को फैसला। ईडी ने कहा उन्होंने सेहत को लेकर झूठा दावा किया। जी हां दोस्तों, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना होगा। रावत एवेन्यू कोर्ट ने 1 जून को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत याचिका पर सुनवाई की। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। वहीं दोस्तों केजरीवाल ने 7 दिन की जमानत मांगी थी ताकि वे अपने मेडिकल टेस्ट करवा सकें, लेकिन परिवर्तन निर्देशालय ईडी ने कोर्ट में उनकी अपील का विरोध किया। केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, जो 1 जून को खत्म हो रही है। वहीं दोस्तों 2 जून को उन्हें सरेंडर करना ही होगा। इसी बीच दोस्तों ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबाया है और अपनी सेहत को लेकर झूठे बयान दिए हैं। उनका वजन 1 किलो बढ़ गया है, लेकिन वे झूठा दावा कर रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो कम हो गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों का एग्जिट पोल आया। मोदी योगी की जोड़ी बना रही है इतिहास। जी हां दोस्तों, 7वें चरण की 13 सीटों पर मतदान के साथ ही उत्तर प्रदेश में चुनाव के सभी चरण पूरे हो गए। 5 एजेंसियों के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2019 से बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं अब तक आए एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए एक बार फिर देश की सत्ता पर काबिज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे देखते उत्तर प्रदेश के नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों प्रदेश की 80 सीटों पर 7 चरणों में मतदान कराया गया। इस साल का मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के बीच है। वहीं बसपा ने सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी सीट पर शनिवार को मतदान कराया गया। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 49.6% वोट के साथ 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं इस बार एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी पिछली बार की सीटों से भी ज्यादा सीटें जीतने वाली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने 45 घंटे ध्यान साधना की। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 3 दिन रहे, बाहर आकर संदेश दिया, जीवन का हर पल देश को समर्पित। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की ध्यान साधना की। वे 30 मई की शाम को कन्याकुमारी पहुंचे थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने ध्यान लगाया। उन्होंने विवेकानंद शिला के पास स्थित तमिल कवि तिरुवल्लुर की 133 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन भी किए, उन्हें नमन किया। इसके बाद वे दोपहर 3 बजे विवेकानंद रॉक मेमोरियल से बाहर निकले। मोदी ने बाहर आकर संदेश दिया, फिर से ये संकल्प दोहराता हूं कि मेरे जीवन का हर पल देश को समर्पित है। मोदी ने कहा कि यह साधना अविस्मरणीय क्षणों में से एक रही। इस दौरान अलौकिक और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो मैं सिर मुंडवा लूंगा, बोले नई दिल्ली के आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सोमनाथ भारती। जी हां दोस्तों, एग्जिट पोल में एक बार फिर एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली की बात करें तो यहां बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने दावा किया है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगे। उन्होंने कहा कि 4 जून को सभी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। सोमनाथ भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा अगर मिस्टर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मेरे शब्दों को लिख कर रख लो।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 1 जून से SBI कार्ड ग्राहकों के लिए बदला नियम। ICICI बैंक, HDFC और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने यूजर्स को दिया झटका। जी हाँ दोस्तों, नए महीने की शुरुआत के साथ ही आपके आसपास के कई नियम बदल जाते हैं। ऐसे में दोस्तों 1 जून से कई बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। अगर आपका बैंक खाता देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या फिर निजी सेक्टर के बैंक ICICI बैंक, HDFC और बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल दोस्तों SBI का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो नई महीने की शुरुआत के साथ ही आपको झटका लगने वाला है। दरअसल दोस्तों SBI ने 1 जून से अपने कुछ क्रेडिट कार्ड से सरकार से संबंधित ट्रांजैक्शंस पर रिवार्ड पॉइंट बंद कर दिया है। आज से नया नियम लागू होने के बाद SBI क्रेडिट कार्ड के इन कार्ड्स पर रिवार्ड्स की सुविधा बंद हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों दूसरे प्राइवेट बैंकों के क्रेडिट कार्ड ने भी कुछ सुविधाओं को बंद कर दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हीट स्ट्रोक से 4 दिन में 7 राज्यों में 320 मौतें, इनमें 25 चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी अधिकारी भी शामिल। दिल्ली समेत 14 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश में गर्मी और हीट स्ट्रोक से पिछले 4 दिनों में 320 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पिछले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा करीब 100 लोगों की जान गई। बिहार में पिछले 3 दिनों में हीट वेव से 69 लोगों की मौत हुई। यूपी बिहार में शुक्रवार को करीब 40 लोगों की मौत की खबर है। इनमें 25 लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारी और अधिकारी हैं। वहीं दोस्तों पिछले 4 दिनों में राजस्थान में गर्मी के चलते 60, झारखंड में 37, ओडिशा में 18, मध्य प्रदेश में 2 और दिल्ली में 1 व्यक्ति की मौत हुई। झारखंड के अस्पताल में 1326 लोग भर्ती हुए। कई स्थानों पर हीट स्ट्रोक से जुड़े वार्ड में जगह नहीं बची है। वहीं दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक शुक्रवार को कानपुर में देश का सबसे ज्यादा तापमान 48.2 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं हरियाणा का सिरसा दूसरे स्थान पर रहा, यहां पारा 47.8 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली के आयानगर में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया। शनिवार को दोस्तों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और हिमाचल में हीट वेव का अनुमान जताया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 39 साल के दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट को कहा अलविदा, जन्मदिन पर लिखा भावुक पोस्ट। जी हां दोस्तों, स्टार क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सभी रूपों से रिटायरमेंट ले लिया है। विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक ने 1 जून शनिवार को अपने 39वें जन्मदिन पर संन्यास का ऐलान किया। दरअसल दोस्तों कार्तिक हालिया IPL सीजन में RCB के लिए खेलते हुए दिखाई दिए थे। कार्तिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने 2 दशक से ज्यादा लंबे क्रिकेटिंग करियर को याद किया है। कार्तिक ने X पर लिखा, पिछले कुछ दिनों में मुझे जो स्नेह, समर्थन और प्यार मिला है उससे मैं अभिभूत हूं। इस चीज को संभव बनाने वाले सभी प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी कृतज्ञता और हार्दिक धन्यवाद। काफी समय तक इस पर विचार करने के बाद मैंने क्रिकेट से हटने का निर्णय लिया है। मैं आधिकारिक तौर पर अपने संन्यास की घोषणा करता हूं। अपने खेल के दिनों को पीछे छोड़कर आगे आने वाली नई चुनौतियों के लिए मैं तैयार हो रहा हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सिर्फ एक एग्जिट पोल में बीजेपी 400 सीटों के दावे के सबसे करीब। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें एवं अंतिम चरण के मतदान की समाप्ति के साथ ही एग्जिट पोल के अनुमान सामने आने लगे। अभी तक के जितने भी एग्जिट पोल सामने आए उनमें दोस्तों सिर्फ एक ही सर्वे ऐसा है जो बीजेपी के 400 सीट के दावे के करीब है। बाकी किसी भी सर्वे में बीजेपी को 400 सीटें मिलने का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। हालांकि यह सर्वे भी बीजेपी को नहीं बल्कि एनडीए को 392 सीट दे रहा है। इंडिया टीवी CNX ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को अधिकतम 401 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। यह एकमात्र एग्जिट पोल है जो बीजेपी के नारे के मुताबिक है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 371 से 401 सीटें, इंडिया 109 से 131 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 28 से 38 सीटें जाने की संभावना जता रहा है। वहीं दोस्तों जन की बात ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 362 से 392 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 141 से 161 सीटें और अन्य को 10 से 20 सीटें देने का अनुमान जताया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पुणे पोर्श केस में नाबालिग आरोपी की मां भी हुई गिरफ्तार, बेटे से ब्लड सैंपल बदलने का आरोप, पुलिस ने नाबालिग से पूछताछ की। जी हां दोस्तों, पुणे पोर्श कार केस में नाबालिग आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने शनिवार को बताया कि महिला को देर रात अरेस्ट किया गया। शिवानी पिछले कुछ दिनों से घर से गायब थी। उन पर बेटे का ब्लड सैंपल बदलने के लिए अपना ब्लड सैंपल देने और डॉक्टरों को पैसे देने का आरोप है। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल किसी महिला के सैंपल से बदला गया था ताकि ये दिखाया जा सके कि घटना के वक्त वह नशे में नहीं था। और दोस्तों कमाल की बात यह है कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि आरोपी की मां ही थी। पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 18-19 मई की रात 17 साल 18 महीने के एक लड़के ने IT सेक्टर में काम करने वाले बाइक सवार युवक युवती को टक्कर मारी थी, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। घटना के समय आरोपी नशे में था। वह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आध्यात्मिक यात्रा पर सुपरस्टार रजनीकांत बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद बोले, अभिभूत महसूस कर रहा हूं। ऐसी पवित्र यात्राएं ग्रोथ को और आगे बढ़ाती हैं।
जी हाँ दोस्तों, सुपरस्टार रजनीकांत हर साल 15 दिनों की आध्यात्मिक यात्रा के लिए हिमालय जाते हैं। इन दिनों वह उत्तराखंड में है। उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ में दर्शन किए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उत्तराखंड पुलिस के ऑफिशियल अकाउंट से रजनीकांत की एक तस्वीर शेयर की गई, जिसमें एक पुलिस अधिकारी रजनीकांत से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने केदारनाथ धाम का एक मोमेंटो भी रजनीकांत को गिफ्ट किया। शेयर किए गए पोस्ट में बताया गया है कि रजनीकांत बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद अभिभूत महसूस कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पंडित प्रदीप मिश्रा बोले, बेटियां लव मैरिज न करें, माता पिता जिसे चुने उससे विवाह करें। हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी। जी हाँ दोस्तों, कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने लड़कियों को लव मैरिज नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि बेटियां लव मैरिज के चक्कर में न पड़ें। प्रदीप मिश्रा ने लड़कियों को परिवार के सुझाए गए रिश्ते पर ही ध्यान देने और अरेंज मैरिज करने के लिए कहा। बता दें दोस्तों आपको कि पंडित प्रदीप मिश्रा इन दिनों छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अमलेश्वर में शिव महापुराण कथा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सनातनी लोगों को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने शुक्रवार को कथा के दौरान कहा कि आप स्कूल जाएंगी, कॉलेज जाएंगी, ट्यूशन जाएंगी, वहां आपको 100 तरह के लड़के मिलेंगे, मगर इन 100 तरह के लड़कों के साथ आप 100 साल की जिंदगी नहीं जी सकते। आपके पापा ढूंढ कर लाएंगे, उसके साथ जिंदगी 100 साल तक सही जी सकते हैं। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। चीन के डिप्लोमेट ने नेपाली पत्रकार को धमकाया। पत्रकार ने कहा था, चीन 2% ब्याज पर कर्ज लेकर 5% वसूल रहा। राजदूत ने कहा, माफी मांगो। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में चीन के राजदूत चेंग सोंग की वहां के एक पत्रकार से बहस हो गई। दरअसल नेपाल की टकसाल मैगजीन में काम करने वाले एक पत्रकार गजेंद्र बुद्धा थोकी ने 27 मई को दावा किया कि चीन ने पोखरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए 5% की ब्याज पर लोन दिया, जबकि डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ 2% मेंशन किया गया है। इसे नेपाल में चीन के राजदूत चेंग सोंग ने गलत बताया। उन्होंने गजेंद्र के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि अगर आपके पास यह साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट है तो उसे पब्लिश करें, अगर सबूत नहीं है तो ऐसे झूठ फैलाने के पीछे क्या इरादा है, यह बताइए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इस महीने 10 दिन रहेंगे बैंक बंद। जून में 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 3 दिन कामकाज नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जून के महीने में, यानी कि जो जून का महीना शुरू हो चुका है, उसमें बैंकों में 10 दिन कामकाज नहीं होगा। देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 3 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा 5 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। महीने की शुरुआत छुट्टी के साथ ही हो रही है। दोस्तों, 17 जून को बकरी ईद उल अजहा के मौके पर देश भर में बैंक बंद रहेंगे। वहीं 18 जून को भी जम्मू और कश्मीर में बैंकों में कामकाज नहीं होगा। वहीं दोस्तों, इसके अलावा 2 जून, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 23 और 30 जून को शनिवार या फिर रविवार होने की वजह से छुट्टियां रहेंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। साउथ अफ्रीका में बहुमत पाने से चूकी मंडेला की पार्टी, पहली बार बनेगी गठबंधन सरकार। सेक्स स्कैंडल से सत्ता गंवाने वाले जैकब जुमा बने किंग मेकर। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका में 29 मई को आम चुनाव थे। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक अब तक 97.25% वोटों की गिनती हो चुकी है। इनमें नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस सबसे अधिक 40.13% वोट हासिल कर पाई है, लेकिन वह सरकार बनाने के लिए जरूरी 50% वोट हासिल नहीं कर पाई। वहीं दोस्तों, 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC को बहुमत नहीं मिला है। वहीं दोस्तों, सेक्स स्कैंडल और भ्रष्टाचार के आरोप के चलते सत्ता गंवाने वाले साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की पार्टी तीसरे नंबर पर रही। उन्हें 15% वोट हासिल हुए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गौतम गंभीर को लेकर सौरव गांगुली की बड़ी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर काफी सुर्खियों में है। गंभीर की मेंटरशिप में कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि KKR ने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 17वें सीजन का खिताब जीता था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर अब टीम इंडिया के अगले कोच बन सकते हैं। गंभीर के राहुल द्रविड़ की जगह हेड कोच बनने की संभावना है। द्रविड़ का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप 2024 के साथ ही समाप्त हो रहा है। अब गौतम गंभीर को लेकर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने बड़ा बयान दिया। 51 वर्षीय गांगुली ने कहा कि गौतम गंभीर ने अगर इस पद के लिए आवेदन किया है तो वह अच्छे कोच साबित होंगे। सौरव गांगुली ने यह भी कहा कि किसी भारतीय को ही हेड कोच बनना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फ्लाइट में बम होने का शक, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग। एक हफ्ते में इंडिगो एयरलाइन में बम से जुड़ा दूसरा मामला। जी हां दोस्तों, चेन्नई से मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में शनिवार को बम होने का शक हुआ। इसके बाद मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी डिक्लेयर करके लैंडिंग कराई गई, जिसमें 172 पैसेंजर्स थे। फिलहाल फ्लाइट में तलाशी ली जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाइट सुबह करीब 6:50
50 मिनट पर चेन्नई से रवाना हुई थी। मुंबई जाने के दौरान उसमें एक लावारिस रिमोट मिला। इसके बाद पायलट ने मुंबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी और इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। मुंबई एयरपोर्ट पर सुबह 8:45 पर फ्लाइट की लैंडिंग हुई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखा गया। बम की सूचना के बीच फ्लाइट को एक आइसोलेशन बे में ले जाया गया, जहां सभी यात्री उतर गए। इंडिगो ने अपने बयान में बताया कि सभी यात्री विमान से सुरक्षित उतर गए हैं। अभी जांच चल रही है। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद फ्लाइट को वापस टर्मिनल एरिया में ले जाया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मुकेश अंबानी ने बेटे को दिया 640 करोड़ का विला, बहू को 451 करोड़ का हार, दोस्त पर खर्चे 1500 करोड़ रुपए। दरअसल दोस्तों 12 जुलाई को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी है। चर्चा इस बात की है कि शादी में गेस्ट को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर चांदी के स्पेशल आइटम्स दिए जाएंगे, जिनमें आर्टिफैक्ट से लेकर ज्वेलरी बॉक्स शामिल है। इस गिफ्ट को तैयार करने का जिम्मा तेलंगाना के करीमनगर के मशहूर सिल्वर फिलिग्री आर्टिस्ट को दिया गया है। यह वही आर्टिफैक्ट्स हैं जिन्हें पिछले दिनों भारत में हुई G20 समिट के दौरान भारत मंडपम में क्राफ्ट एक्सपो में शोकेस किया गया था। दोस्तों इसे GI टैग भी मिला हुआ है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अंबानी परिवार अपने हर खास मौके पर जब गेस्ट के लिए महंगे और कस्टमाइज गिफ्ट प्लान करता है तो वह अपने घर वालों और खास दोस्तों को क्या क्या गिफ्ट देता है, यह देखने वाली बात रहेगी। अंबानी परिवार देश का सबसे अमीर परिवार है, ऐसे में उसकी शादी तो ग्रैंड होना बनती है और रिटर्न गिफ्ट में भी वह अच्छा खासा खर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सलमान की कार पर हमले का प्लान, 4 हुए अरेस्ट। पाकिस्तान से AK-47 मंगा रहे थे, नाबालिग से अटैक करवाते, श्रीलंका में जाकर छुपते। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान पर एक बार फिर से हमला करने की कोशिश को मुंबई पुलिस ने नाकाम कर दिया। नवी मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो पनवेल में सलमान की कार पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। आरोपियों की पहचान धनंजय, अजय कश्यप, गौरव भाटिया, वारसी खान, वसीम चिकना और जिशान खान रूप में हुई है। चारों के खिलाफ IPC की धारा 115, 120B, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़ समेत कुल 18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर कारोबारी बने। 9.26 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ अंबानी को पीछे छोड़ा, लेकिन दुनिया में 11वें नंबर पर। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एक बार फिर से ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। अडानी ग्रुप के शेयरों में आई तेजी के कारण वह 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं दोस्तों अंबानी एक पायदान नीचे 12वें स्थान पर है। गौतम अडानी की नेटवर्थ इस साल $26.8 बिलियन यानी करीब 2.23 लाख करोड़ रुपए बढ़कर $111 बिलियन करीब 9.26 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। वहीं दोस्तों मुकेश अंबानी की नेटवर्थ इस साल 12.7 बिलियन यानी करीब 1.005 लाख करोड़ रुपए बढ़कर $109 बिलियन यानी कि 9.09 लाख करोड़ रुपए हो गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मारुति सुजुकी की कारें 5000 रुपए सस्ती हुई। ऑल्टो, K10, सिलेरियो और फोंक्स समेत 9 मॉडलों के दाम घटाए, नई कीमतें आज से लागू। जी हां दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया ने शनिवार को अपने ऑटो गियर शिफ्ट लाइनअप में कई मॉडल्स की कीमतों को 5000 रुपए घटा दिया है। इन मॉडल्स में ऑल्टो, K10, एस्प्रेसो, सेलेरियो, वैगनार, स्विफ्ट डिजायर, बलेनो, फ्रोंक्स और इग्निस शामिल है। सभी मॉडलों की नई कीमतें 1 जून 2024 से लागू हो गई है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है। ऑटो गियर शिफ्ट AGS मारुति सुजुकी द्वारा 2014 में शुरू की गई एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में पहली बार लोकसभा के चुनाव कौन से साल में करवाए गए थे? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में लोकसभा के चुनाव पहली बार कौन से साल में करवाए गए थे तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता ग्रुप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।